नर्मदे हार। बड़ी लंबी मार दी भाई ने नर्मदे। तो भाई जय हो गुरुदेव की जय हो। अभी आज तारीख हो गई 19 दिसंबर। श्री शेखर महाराज की जय। जय हो। 19 हो गई ना महाराज आज। 19 दिसंबर 2025। समय हो रहा है सुबह के 4:30। आप देख सकते हैं भाई सुबह सुबह आग तापी जा रही है। ये नर्मदे हर कहते हैं उनके एक कस्टमर है कुछ नर्मदे हर। आप पीछे देख सकते हैं हल्की हल्की धुंध आनी शुरू हो गई है भाई, लाइट में आपको दिख रहा हो तो। अभी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर सी चाय बनाई है हमारे लिए। तो भाई मैया के देखिए आप अनुभव, मैया के रूप कितने अलग अलग अनुभव कैसे कैसे मिलते हैं। गुरुदेव की आज एकदम प्रवचन देंगे। तारों की छाव में सुलाया था मैया ने। वाह 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 वाह। चलिए महाराज सूर्य देव को आने दीजिए, फिर आपसे बातचीत करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। आग ताप रहे हैं 6 बजे। भाई लोग सोरेले हैं, आप देख सकते हैं। माँ नर्मदा के खूबसूरत तट पे, तट भोलेनाथ की पिंडी से आगे जाते ही आपको माँ नर्मदा दिखने लग जाती है। वाह वाह वाह, आनंद भाई। ये माई क्या क्या रंग दिखा रही है। ये देखिए भाई आसमान में हल्की लाइट आने लगी है। अब सूर्योदय होने का समय हो रहा है। चलिए सूर्योदय होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। नर्मदे हर। तो भाई अभी रुक जाओ 1 मिनट। सूर्योदय का समय हो रहा है। आप लालिमा देख सकते हैं, आकाश में हल्की हल्की आने लगी है और धुंध भी हो रखी है भाई। ये माँ नर्मदा का तट है। आगे धुंध हो रखी इसलिए माँ नर्मदा दिखाई नहीं दे रही। अभी तापमान है भाई सुबह 9 डिग्री सेल्सियस। समय हो रहा है 6:30। और ये देखिए भाई कल माँ नर्मदा ने हमको कितने सुंदर आश्रम में रखवाया भाई। वाह वाह। वो टेंट बाबा जी का है, नाथ जी का। चलिए आग ताप ली जाए थोड़ी देर। कल यही किचन बना था भाई, आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह मसाले सब रखे हुए हैं। वाह। उधर ये सूर्योदय होगा भाई यहाँ से, पर धुंध है तो शायद ना भी दिखे। कोई नहीं, चलो आग तो है अपने पास तापने के लिए, आग तापते हैं। ये महादेव के पास सो रहे हैं भक्तजन, देखिए महादेव की छत्र छाया में एकदम। नर्मदे हर। अच्छा कहाँ पहुँचे? मैंने कहा महाराज अभी तो ये वो बोले इधर पहुँच गए जबलपुर से आगे की। क्या बोला उन्होंने? मैंने कहा महाराज जी जबलपुर कहाँ अभी तो यहाँ मंडला भी नहीं पहुँचे, मंडला से कहीं पीछे है। नर्मदे हर। हाँ महाराज रख लिया। तो भाई अभी चल पड़े हैं आगे रामनगर की तरफ, ग्रामगढ़ी से। तो भाई कुछ है 12-15 किलोमीटर यहाँ से। ये रामनगर के लिए रास्ता है ना महाराज? है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ये गढ़ी गांव है ना महाराज? हाँ। तो भाई गढ़ी गांव से रामनगर की तरफ चल रहे हैं। अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ। 12-15 किलोमीटर हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। अभी समय हो रहा है 11:30। तो आई थिंक हम 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे।
माँ नर्मदा ने बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत आश्रम में रखा कल, जहाँ हम रुके हुए हैं थे उसके जस्ट पीछे एक वो भी था भाई, शमशान घाट। वाह क्या बात है। चलिए, टाइम टू मूव ऑन slowly but steadily, seeking the blessings of Ma Narmada, trying to pure my heart and my thoughts. Let's see what's gonna happen, man. चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज माँ क्या नए अनुभव, क्या नए नज़ारे, क्या नया ज्ञान हमारे लिए लेके बैठी हैं, क्या हमको आज नया देखने को मिलता है भाई। चलिए तो भाई चलते चलते खेत में घुस गए और अब खेत में आगे रास्ता नहीं दिख रहा, कहाँ से जाएं कहाँ से ना जाएं। कमाल का है, ये देखिए कहाँ से ट्रेल घुस रही है। कहाँ से क्या हो रहा है पता नहीं, बस चल रहे हैं। इधर को देखें, आगे रास्ता इधर तो नहीं था, इधर ही चलते हैं आगे भाई, यही कहीं रास्ता मिलेगा। खेत में घुस गए किसी के, देख लिया ना भाई, लड़ाई भी हो सकती है इस बात के ऊपर। फसल बच्चे की तरह होती है यार, पर मैं फसल बर्बाद तो नहीं कर रहा, पर अब घुस गया हूं तो क्या पता एक आधा पौधा टूट जाए। चलो चलो चलो, कहीं ना कहीं से तो रास्ता मिलेगा ही। ये देखो एक पौधा गया, चलो फाइनली एक रास्ता मिला है, देखें कहाँ तक जाएगा, बस यहीं तक, आगे खत्म हो जाएगा। गलत खेत में घुस गए भाई, पैदल पैदल जाना चाहिए था, आगे तो और है अभी पेड़ आगे, रास्ता भी नहीं दिख रहा कहीं। चलो चलो चलो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा रास्ता, आराम आराम से चलते रहो, फसल के एकदम बीच से। चलते रहो भाई चलते रहो, क्योंकि किनारे से कोई रास्ता नहीं है भाई। देखिए यही है, कुछ हो सकता है तो, अगर मैं ना फंसा कहीं तो, एकदम से कीचड़ वगैरह ना आ जाए कहीं तो। बिल्कुल ही खेतों के बीच से होते हुए हो, चलते रहो चलते रहो। थोड़ा सा रास्ता तो आया है, लग तो रहा है आगे रास्ता, चलो देखते हैं। हाँ है, रास्ता है, थोड़ा सा मुश्किल है पर है रास्ता। ये देखिए दिखाते हैं आपको रास्ता, बिल्कुल एज से होते हुए निकल रहे हैं।
जी हाँ, ये देखिए भाई, रेत में पैर फिसल गया। चलो रेत फिसल गई, मतलब पैर तो क्या फिसलना था भाई। चलो आगे, और क्या। ओ भाई, एकदम चाकू की नोक वाला रास्ता है भाई। खतरनाक रास्ता, हैवी ड्यूटी भाई। एकदम हैवी ड्यूटी। और खूबसूरत सा पेड़, या कहें नर्मदा के सिद्ध संत, जय हो महाराज की। चलो आगे भाई, खेतों से तो बाहर आगे आगे देखते हैं। एक और सिद्ध महात्मा नर्मदा खंड के। वाह, क्या बात है। क्या मैं यहाँ से आगे जा पाऊंगा? रास्ता तो कह रहा है, पर मुझे लगता है मुझे ऊपर से जाना चाहिए, कहीं आगे फिर ना फंस जाऊं भाई। चलो ऊपर से ही चलते हैं भाई। कल भी फंस गए थे खतरनाक जगह, आज नहीं फंसना चाहूंगा मैं। रास्ता देख रहे हो भाई ऊपर जाने का, कितना चौड़ा हाईवे है। चलो ये देखो भाई, वाह, हे नर्मदा मैया रक्षा करना। ओह, ये देखो भाई, वाह,
तो वही रास्ते पे चलते हुए माई नर्मदा बिल्कुल पास में ही है। आगे आपको रेत दिखाई दे रही हो, माँ नर्मदा के तट पे है। वैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था भाई, कि नर्मदा खंड जो है, मतलब पूरा माँ नर्मदा का जो एरिया है, जिस एरिया से माँ नर्मदा बहती है, ये ऐसा इलाका है, मतलब नर्मदा पुराण है भाई पूरा एक। और उसमें मतलब लिखा गया है कि भगवान शिव से लेके हनुमान जी, राम जी, मतलब आप जितने भी भगवान का नाम ले सकें, उन सभी ने कभी ना कभी यहाँ पे आके तपस्या ज़रूर की है किसी न किसी कारण की वजह से। तो मतलब ये एक ऐसा तीर्थ माना गया है नर्मदा खंड को, जहाँ पे आपको सभी तीर्थ मिलेंगे। मतलब भगवान शिव के रूप हैं अलग अलग, ओमकारेश्वर है, शूलपाणेश्वर है, और मतलब हनुमान जी के हैं, राम जी के हैं, जामवंत जी के, लक्ष्मण जी के, मतलब बहुत, अर्जुन, भीम, कृष्ण, सबका कोई ना कोई एक स्थान आपको नर्मदा खंड में मिलेगा। मतलब स्थान का मतलब मंदिर, आश्रम मिलेगा आपको। कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया बात करते करते? नहीं, सही चल रहे हैं। अब नीचे उतर जाएंगे यहाँ से भाई, है ना? हाँ, लग रहा है। चलो, तो भाई इतना पवित्र स्थान है माँ नर्मदा का तट, और इस परिक्रमा में आपको इतने सारे मंदिर, मतलब हर एक मंदिर सिर्फ माँ नर्मदा के तट पे ही नहीं है, काफ़ी मंदिर हैं जो 1-2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाएंगे माँ नर्मदा से। तो अगर आप आएँ तो वहाँ पे ज़रूर जाइए, सेवा भाव दीजिए और पुण्य कमाइए। जी हाँ। और हम आ गए फिर से खेत में। नीचे नहीं उतरा रास्ता, पीछे छोड़ा है लगता है नीचे उतरने का रास्ता। यहाँ से तो कहीं दिख नहीं रहा। चलो खेत से निकले आगे या पीछे चलते हैं? पीछे से एक रास्ता था, वहाँ से नीचे उतर जाएंगे। तो भाई वहाँ से नीचे उतर आए और अब यहाँ से नीचे उतर रहे धीरे धीरे। झाड़ियाँ हैं, ये देखिए छोटी छोटी झाड़ियाँ कांटों भरी, इनसे बचते हुए आगे जाना है। फिर आगे ऊपर चढ़ना है दोबारा। यही ऊपर नीचे कराते रहते हो, माँ पूरी एक्सरसाइज कराती है ऐसे तो। और बीच बीच में झटके भी देती रहती है, गिराती है पर गिराती रेत में ही है। अभी तक कहीं ऐसी जगह नहीं गिराया कि चोट लग सके। 1-2 झटके जरूर देती है, पर बताती है बेटा संभल के चलो, ज़्यादा रिस्क लोगे तो काम बन जाएगा। तो वही ये खेतों का एरिया देख रहे होगे आप। यहाँ से निकल के आया मैं, गुम हो गया था एकदम खेतों में। दोबारा माई के किनारे, और अब ये किनारे पे आए और आगे से दोबारा खेतों में ही चढ़ना पड़ेगा। अगर आप देख सकें तो जहाँ रेत खत्म हो रही है और खेत ही खेत है आगे और जंगल है, तो दोबारा खेतों में से होके आज ऊपर से ही जाना है रास्ता सारा। चलो भाई चलते हैं आगे।
चलिए महाराज, चिकनी मिट्टी आ गई, पैर फिसलने लगे हैं फिर से। अब थोड़ा ऊपर से चले। चलो महाराज। नर्मदे हर भाइयों, तो आप देख सकते हैं आगे में वो एक रेत का बहुत बड़ा पार्ट, वहाँ से चल के आए भाई, खेतों चढ़े साइड में और फिर वहाँ से चढ़ के यहाँ पहुँच रहे हैं। ये महाराज जी पहुँच गए। अब यहाँ से खेतों के रास्ते जाना है सीधा सीधा भाई। आप जो ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है कंदमूल, जिसे अगर आपने रामायण सुनी है तो उसमें आपने सुना होगा, जब भगवान राम वनवास पे निकले थे माँ सीता और भैया लक्ष्मण के साथ, तो उन्होंने अपने कई वर्ष इसी को खा के गुजारे थे भाई, जंगलों में, क्योंकि कई जगह ऐसी जगह थी जहाँ ना फल मिलते थे ना कोई फसल। तो ये कंदमूल जो कि एक आप कह सकते हैं वाइल्ड फ्रूट है, एक जंगली फल है, तो आप इसको कच्चा खा सकते हैं। खाने में ये मीठा होता है भाई, मैंने खा के देखा भी, बहुत अच्छा स्वाद है। तो भाई देखो कितनी रेयर चीज़ मिली है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था भाई मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा खाने के लिए। कमाल की जगह है भाई। और अभी हम जहाँ बैठे हैं आप देख सकते हैं, कमाल की छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है एक भाई ने, नीचे से पानी चढ़ाने के लिए ये मशीन वगैरह लगी हुई है, बिजली का प्रबंध है। बिजली हमारा क्या ना मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो भाई अभी कंदमूल खा रहे हैं, चलिए खा के आगे निकलते हैं। वैसे रामनगर भाई ज़्यादा दूर नहीं बचा, 2 किलोमीटर कुछ है, तो आई थिंक हम आधे घंटे 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। और रास्ता भी आप देख सकते हैं खेतों का ही है, सीधा रास्ता एकदम, कोई दिक्कत नहीं। देख लो खा के एक बार में। चलिए आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करके निकल पड़े हैं रामनगर की तरफ। सारा का सारा स्क्वाड यहाँ पे रीयूनाइट हो गया है भाई। 2 लोग आगे थे, 2 लोग पीछे थे। थोड़ी देर आराम किया, तब तक सभी ने अपना अपना डिस्टेंस पूरा कर लिया, सभी रीयूनाइट हो गए हैं। अब रामनगर चल रहे हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 40-50 मिनट लगने चाहिए, 2 ही घंटे का रास्ता है, और रास्ता भी खेतों ही है, सीधा सीधा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मतलब बताया तो यही गया है। अब चल के देखते हैं, चलिए। तो भाई माँ नर्मदा किनारे किनारे, दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पैटर्न खेती हो रखी है भाई, वाह। और यहाँ भी तो भाई हमको पीछे एक आदमी ने ये टावर दिखाया था साइन, कि उस टावर की सीध में जाना आप रामनगर पहुंच जाओगे। तो चल रहे हैं भाई, खेतों का ही रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे आप देखिए नज़ारे पहाड़ों के, दूर है पर अच्छा नज़ारा है। इधर माँ नर्मदा अगर आपको दिखाई दे रही है, तो मुझे तो नहीं दे रही क्योंकि पेड़ बहुत हैं भाई।
चलिए आगे कुछ एक्साइटिंग आता है तो आपको दिखाएंगे। तो भाई खेत खत्म हो गए, आगे लग रहा है हल्का फुल्का जंगल आ गया है। चलो अच्छा है, छाँव तो बनी रहेगी, धूप में तो नहीं चलना पड़ेगा। आप देखिए भाई खुला इलाका, जहाँ तक नजर जा सकती है एकदम ओपन। पत्ते देख रहे हो भाई कितने बड़े हैं, पत्तों का साइज, खाना खा सकते हैं इन पे रख के। देखो मुझे सच में बहुत आकर्षित करती है वो चीज महाराज, अलग ही फील आती है। तो भाई रामनगर, हाँ महाराज वो, हाँ ये तो आपकी तो बिल्कुल अलग हो जाती है महाराज। पेड़ देखिए भाई 90 डिग्रीज पे मुड़ा हुआ है, ये पेड़ 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है एकदम। जंगल से निकल के खेतों में वापस चलते रहिए, रामनगर पहुंचने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं बचा है। नर्मदे हर। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं रामनगर। अभी समय हो रहा है कुछ 3:30-4 बजे का, और अब चल रहे हैं आश्रम की तरफ। आश्रम यहाँ से 400-500 मीटर दूर है, जो गूगल मैप बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज कौन सी अद्भुत जगह मैया रुकवाएगी। चलिए आपको भी दिखाते हैं नज़ारे। नर्मदे हर। जरूरत पड़ती है तो सॉल पहन के। नहीं मतलब एक बात बता रहे हैं महाराज, ये साइड से सर्दी की वजह से। अच्छा ये महाराज जी बहुत पुराना महल है, ये मोती महल है। यहाँ के लोग जानते भी नहीं जो महल कब बना। अच्छा राजा हरदय शाह का है ये। कौन से राजा का महाराज? राजा हरदय शाह। हरदय शाह, बहुत पुराना महल है, बहुत पुराना है, पत्थरों से बना है। पहले यही बना है, बहुत से महल है। आसन रख के फिर घूमेंगे। ये नीचे जेल है महाराज जी, जेल बनी है नीचे तो पूरी। ये अस्तबल। इसी का सारा मुँह है आगे। मोती महल। यहाँ महाराज, तो यहाँ पे महाराज फल्ला में कैसे छोड़ी? राम मंदिर ये उधर ये है, देख लो अभी। ये भाई मोती महल, एक बार आश्रम देख लें, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था चेक कर लें, फिर देखते हैं, समय बचा तो आके देखेंगे भाई मोती महल को। जो जैसे महाराज बता रहे थे अभी, ये सबसे पहले यहीं पे रामनगर में यही बना था, और यहाँ के लोग जानते भी नहीं कि तुम कब बना था। तो कहने की बात है भाई, गूगल पे मिल तो जाएगी हिस्ट्री, पर है सच में बहुत पुराना भाई, आप देख सकते हैं।